नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, प्रेम संबंध के सापेक्ष आपके विवाह स्थापन का योग आपके जन्म कुंडली के तहत है अथवा नहीं, अर्थात आप लव मैरिज कर सकते हैं अथवा नहीं। मित्रों, इस छोटी सी टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सामान्य तरीके से आप जान सकते हैं, अपने जन्म कुंडली के तहत आपको सामान्य सी प्रविधि, उस टेक्निक की जानकारी यदि आपको होती है तो अपने जन्म कुंडली के तहत आप स्वयं रिसर्च कर सकते हैं कि क्या आप प्रेम विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप पुरुष जातक हैं तो आपके जन्म कुंडली में प्रथमतः तो आपको यह देखना है कि आपके जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित तो नहीं है, अर्थात शुक्र की पोजीशन, भावगत स्थिति की बात करें, एंगल वाइज बात करें, नक्षत्र वाइज बात करें, राशि अर्थात किस अंश, किस राशि, किस अंक में विराजमान है, किस भाव में विराजमान है, अर्थात आपके जन्म कुंडली के तहत शुक्र की पोजीशन बहुत सुंदर है, बलशाली मोड में है, अर्थात तात्पर्य यह है कि शुक्र बेहतर है तो अपने यंग एज में आप जिसे पसंद कर रहे हैं वहां आप विवाह कर सकते हैं। अर्थात यह पहली सीढ़ी के रूप में एक इंडिकेशन की प्राप्ति आपके जन्म कुंडली में शुक्र की भावगत स्थिति वश यदि शुक्र की पोजीशन बहुत बेहतर है, मजबूत है, तो आपके लिए अच्छी बात है। यदि आप महिला जातक हैं तो सेम इस क्राइटेरिया में आपको बृहस्पति पर फोकस करनी है, अर्थात आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, अर्थात कहीं न कहीं से उसे पीड़ित नहीं होना चाहिए, वह अस्त ना हो, किसी नियत राशि में नीच का ना हो, अर्थात 10 अंक मकर राशि में नीच की पोजीशन में ना हो, किसी पापी ग्रह से युतिबद्ध ना हो। सेम क्राइटेरिया जो शुक्र का है, अर्थात शुक्र भी नीच का ना हो, कन्या राशि का नीच का ना हो, ग्रह सूर्य से अस्त ना हो, पापी ग्रह सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शनि से युतिबद्ध ना हो। अर्थात महिला जातक के लिए बृहस्पति की यदि भावगत पोजीशन आपके जन्म कुंडली में बहुत ही बेहतर है तो आप उस सोपान, अर्थात उस पहली सीढ़ी को आप क्रॉस कर रही हैं कि आप प्रेम संबंध के स्थापन के माध्यम से आप अपने विवाह स्थापन का योग बना सकती हैं। परंतु मित्रों, केवल शुक्र और बृहस्पति के बहुत ही सुंदर होने से ऐसा नहीं है कि आपका प्रेम विवाह हो जाए, आप लव मैरिज कर ले। छोटी सी इसकी गणितीय विश्लेषण है जो आपको सामान्य तरीके से एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको आपके समक्ष समझाने के प्रयास में, आपको समझाने का प्रयास सुंदर तरीके से सामान्य भाषा के तहत मैं आपको इस कॉन्सेप्ट, इस संकल्पना को मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। मित्रों, आपके सामने हमने एक अंक अर्थात मेष लग्न की कुंडली हमने आपके सामने रखी है। पहला भाव जो एज ए होल आपके व्यक्तित्व का भाव है, क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी मानसिक व्यवस्था कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन, आपके प्रथम भाव की राशि कौन सी है, उस राशि का अधिपति प्लैनेट कौन सा है, उस प्लैनेट का जो फीचर, कैरेक्टर, उसकी प्रकृति, स्वभाव कैसी है, उसकी इंक्लूडनेस आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है। दूसरी चीज़, आपकी यदि इस लग्न तनु भाव प्रथम भाव में जो ग्रह की स्थिति, जिन ग्रहों की स्थिति होती है, उस ग्रह के प्रकृति स्वभाव को भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह व्यक्तित्व का भाव है। मित्रों, पंचम भाव, चूंकि लव मैरिज करने के लिए आपको पहला भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर विशेष प्रकार का ध्यान देना है। बहुत ही सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, पंचम भाव में अर्थात प्रेम संबंध भाव के रूप में उसे आप व्याख्यायित करें। आपको यह देखना है कि इस पंचम भाव में किस राशि का कौन सा अंग है, उस राशि का अधिपति ग्रह आपके लग्न कुंडली में किस भावगत पोजीशन में विराजमान है। अब तीसरे स्टेप में आपको 7वें भाव पे ध्यान देना है, अर्थात दाम्पत्य भाव। यदि आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी का भाव, यदि आप महिला जातक हैं तो पुरुष का, आपके पति का भाव। जो प्रथम और पंचम में आपने दृष्टिपात किया कैलकुलेशन के तहत, उसी कैलकुलेशन को आपको यह देखना है कि कौन सी राशि है, उस राशि का अधिपति प्लैनेट कहाँ विराजमान है। कुछ सामान्य सा गणितीय विश्लेषण है। मित्रों, पंचम भाव का अधिपति और लग्न का अधिपति और सप्तम का अधिपति, अर्थात पंचम भाव अधिपति, लग्न अधिपति और सप्तम भाव का अधिपति, जो 3 ग्रह हैं, उन 3 ग्रहों में
तीनों ग्रहों की युति हो या दो ग्रहों की युति हो या परस्पर राशि परिवर्तन योग बना लें। सपोज दैट हमने एक अंग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाने के प्रयास में यह लग्न चार्ट को हमने आपके समक्ष रखा है। यहां मैंने शुक्र और सूर्य को दिखाया है। जहां लग्न का अधिपति मंगल है, वहीं जनन इंद्रिय सुख दाम्पत्य भाव लाइफ पार्टनर भाव का अधिपति 7 अंक अर्थात शुक्र है, और वहीं प्रेम संबंध का अधिपति राशि सिंह राशि 5 अंक है, इसका अधिपति लॉर्ड सूर्य है। अर्थात शुक्र और सूर्य की युति है, अर्थात पंचम भाव का जो प्रेम संबंध भाव का अधिपति लॉर्ड सूर्य लग्न में विराजमान है। वहीं सप्तमेश सप्तम भाव अधिपति शुक्र के साथ युति बनाया हुआ है। वहीं मैंने यहां शुक्र को इंडिकेट किया है, अर्थात सप्तम भाव का अधिपति शुक्र ऑलरेडी प्रेम संबंध पंचम भाव की पोजीशन में विराजमान है। वहीं हमने व्यक्तित्व का अधिपति मंगल जो 1 अंक है, मेष राशि का अंक है, वहीं पंचम भाव प्रेम संबंध भाव का अधिपति सूर्य और सप्तमेश शुक्र, इन तीनों ग्रह की युति सप्तम भाव में विराजमान है। सपोज दैट अर्थात लग्न में सप्तमेश पंचमेश की युति लग्न में है, वहीं लग्नेश मंगल 7वें भाव में है, वहीं पंचमेश लग्नेश और सप्तमेश की युति सप्तम भाव में है। अर्थात लग्न पंचम सप्तम के जो अधिपति ग्रह हैं, इसी लग्न और पंचम और सप्तम में यदि उनकी स्थिति है तो बहुत सुंदर योग लव मैरिज को पूर्णता के साथ अप्लाई करता है। यदि ऐसे योग ना हो, लग्न का अधिपति मंगल जो मेष लग्न है, इसका अधिपति लॉर्ड मंगल यदि पंचम में आ जाए जो प्रेम संबंध भाव है, और पंचम का अधिपति सूर्य लग्न में आ जाए, इसी प्रकार जब सप्तम भाव जो दाम्पत्य भाव का अधिपति शुक्र पंचम में आ जाए या पंचमेश सूर्य सप्तम में आ जाए, अर्थात लग्न से पंचम का, लग्न से सप्तम का, सप्तम का पंचम से, पंचम का सप्तम से, या सप्तम का लग्न से, लग्न का सप्तम सप्तम से को रिलेशन बना दे। मैं आपके घर में आ जाऊं, आप मेरे घर में आ जाए, अर्थात लग्न का अधिपति जो प्लैनेट है पंचम या सप्तम चला जाए, सप्तम का जो अधिपति लॉर्ड है या पंचम का जो अधिपति लॉर्ड है लग्न में आ जाए, या सप्तम का अधिपति लॉर्ड पंचम या लग्न में चला जाए। अर्थात को रिलेशन की जो व्यवस्था सुंदर तरीके से लग्न पंचम और सप्तम भाव या पूरा का पूरा गणितीय आंकड़ा लग्न पहला भाव, पंचम भाव और 7वें भाव के बीच पाई जाती है। आपको यह देखना है कि हमारे जन्म कुंडली के सापेक्ष आपकी लव मैरिज होनी है अथवा नहीं। मित्रों, कभी कभी देखा जाता है कि लग्नेश पंचमेश और सप्तमेश की युति कभी छठे हो जाती है, कभी अष्टम हो जाती है, कभी द्वादश भाव में आ जाती है। अर्थात पीड़ा देने वाले छठा भाव जहां शत्रु रोग व्याधि ऋण का भाव है, अष्टम भाव जहां रहस्य मृत्यु का भाव है, द्वादश हानि और व्यय का भाव है। यदि इस प्रकार के योग बनते हैं, आपका लग्न अधिपति, पंचम भाव अधिपति और सप्तम भाव जो दाम्पत्य भाव अधिपति ग्रह की युति, अथवा 2 ग्रह लग्नेश पंचमेश की युति, या 2 ग्रह सप्तम भाव अधिपति जो प्लैनेट है, पंचम भाव अधिपति जो प्लैनेट है, उन दोनों ग्रहों की युति, 2 या 3 ग्रहों की युति छठे अष्टम और द्वादश होती है तो बड़ी मशक्कत कराती है। अर्थात इस प्रकार के सिम्टम जब बनती है तो प्रेम संबंध का स्थापन तो होता है, गैर जाति बिरादरी में होने लगता है, कुछ समस्या के रूप में वह आपको पीड़ित करती है। अर्थात जब शादी करने का सोचते हैं, आप विवाह को स्थापित करने के बारे में सोचते हैं, तो बिला वजह ऐसी समस्या आने लगती है जिससे आप पीछे हटने लगते हैं, आपको मशक्कत करनी पड़ती है। परंतु लग्न पंचम और सप्तम के इन भाव के अधिपति ग्रह की जो युति हो या परस्पर राशि परिवर्तन यदि लग्न पंचम सप्तम भाव में हो जाए तो बड़ा ही बेहतरीन माना गया है। ऐसे जातक के विवाह का स्थापन का योग स्वयं में अपने प्रेम की आसक्ति के माध्यम से, प्रेम संबंध के स्थापन से और प्रेम करते हुए वह शादी के रूप में ऐसी घटित व्यवस्था को चरितार्थ करती है। मित्रों, यह तब होता है मेल जातक के रूप में यदि हैं तो शुक्र दोष नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की सिम्टम व्यवस्था बनी है लग्न पंचम और सप्तम भाव का जो हमने कैलकुलेशन बताया, और आप पुरुष जातक हैं, आपका शुक्र नीच का है, शुक्र अस्त है, शुक्र अंश में कमजोर है, राहु शुक्र की युति बनी है, मंगल शुक्र की युति बनी है, अर्थात क्रूर ग्रह नैसर्गिक पापी ग्रह से युतिबद्ध शुक्र है या दृष्टिगत रिलेशन बनाया है, अष्टम रहस्य भाव में पीड़ित अवस्था में शुक्र है। यद्यपि मित्रों, इस प्रकार का सिम्टम यदि लग्न पंचम और सप्तम का जो कोरिलेशन जो हमने एक गणितीय विश्लेषण के तहत आपको समझाने का प्रयास किया, इसके बावजूद यदि शुक्र पीड़ित है
राशि अष्टम भाव में है, अस्त है सूर्य से, नीच की पोजीशन में है, तो मित्रों दाम्पत्य जीवन के अपने प्रेम की आसक्ति के सापेक्ष विवाह करते हैं, वही पीड़ा का कारण बनती है। अर्थात लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन अंतिम परिणति उसका सकारात्मक रूप से आपके समक्ष उसका रिजल्ट, उसका परिणाम की प्राप्ति में समस्या आती है। सेम हेयर, यदि आप महिला जातक हैं, आपका बृहस्पति पीड़ित है, बृहस्पति राहु की युति है, बृहस्पति नीच का है, बृहस्पति अस्त है, अर्थात आपके कुशल तरीके से आप जिसे पसंद करते हैं, आपको प्रेम है और प्रेम की आसक्ति को चरितार्थ करते हुए आप शादी के विवाह के बंधन में बंधते हैं और उसका परिणाम सुंदर तरीके से आपको प्राप्त करनी है, तो आपको प्रथमता आपके जन्म कुंडली में यह देखना है। यदि पुरुष जातक हैं तो आपकी शुक्र की पोजीशन कैसी है, महिला जातक हैं तो बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, और इसके साथ लग्न पंचम और सप्तम की जो गणितीय विश्लेषणात्मक प्रविधि सामान्य तरीके से जो हमने समझाने का प्रयास किया, यदि ऐसा आपके जन्म कुंडली में ऐसा विश्लेषण की अंतर्निहित व्यवस्था का समागम आपके जन्म कुंडली में है तो बहुत सुंदर है। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत कि प्रेम विवाह आप कर सकते हैं अन्यथा नहीं, अथवा लव मैरिज कर सकते हैं अथवा नहीं, एक छोटी सी एक विश्लेषणात्मक एक गणितीय प्रविधि का आप सुंदर तरीके स्वयंमेव आप कैसे अपने जन्म कुंडली का स्व अध्ययन करते हुए उस निष्कर्ष तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसी के साथ मित्रों मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।